तो मूवी शुरू होती है और स्टार्टिंग सीन में हमें एक अंडा दिखाया जाता है जो कि टूटने के बाद उसमें से एक डायनासोर बेबी बाहर आता है। जिसके बाद सीन बेन और मैक्स पर आता है जो दोनों भाई हैं। इन दोनों के पेरेंट्स को किसी ट्रिप पर जाना पड़ गया, जिस वजह से इन दोनों की मॉम डिसाइड करती है कि वो दोनों बच्चों को उनकी आंट क्लेयर की तरफ भेज देंगी। यहाँ क्लेयर अक्सर बहुत बिजी रहती है क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन है। इनफैक्ट वो कंट्री के सबसे फेमस पार्क जुरासिक पार्क की मैनेजर हैं। दोनों बच्चों को लेने के लिए क्लेयर अपनी असिस्टेंट को भेजती है जो कि दोनों को पार्क ले जाती है, जहाँ वो दोनों क्लेयर से मिलकर बहुत ही एक्साइटेड थे और क्लेयर भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन क्लेयर बहुत बिजी थी, इसीलिए वो उन दोनों को पार्क का टूर करने को कहती है। वो उन्हें पार्क का स्पेशल एक्सेस कार्ड भी देती है ताकि वो आराम से अपना टूर कर सके। फिर सीन साइंटिफिक लेबोरेटरी पर शिफ्ट होता है जहां हमें कंपनी के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो क्लेयर को बताते हैं कि उन्होंने 2 डायनासोर की जीन्स को कंबाइन करके एक न्यू डायनासोर स्पीशी क्रिएट की है। ये दोनों ही डायनासोर जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो बहुत ही खतरनाक है और इनसे बनने वाला न्यू डायनासोर उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम इन्होंने रेक्स रखा है। यहाँ इस सब के पीछे इनका मोटिव फेम हासिल करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्क में इंटरेस्ट लें और इससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। इसके बाद हमें इस कंपनी और पार्क के ओनर मिस्टर बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ पार्क का टूर करना चाहते थे, इसीलिए क्लेयर उन्हें खास कर अटेंड करती है और टूर में उनके साथ होती है। टूर के एंड पर क्लेयर उन्हें रेक्स डायनासोर दिखाने ले आती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इस किस्म का डायनासोर पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच क्लेयर की नजर वहाँ के ग्लास पर पड़ती है जिस पर क्रैक्स आए हुए थे। ये देखकर क्लेयर घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये काम रेक्स का है। उसने इसे तोड़ने की कोशिश की है। मिस्टर बर्नार्ड भी ये देखकर थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और वो पार्क की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो ओवन का जिक्र करते हैं और क्लेयर को कहते हैं कि वो अपनी टीम में ओवन को ऐड कर ले क्योंकि वो सालों से ड्रैगन्स को ट्रेन कर रहा है और वो अपने काम में बहुत अच्छा है। फिर हमें ओवन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग एरिया में होता है और रिसेंटली वो 4 रैप्टर्स की ट्रेनिंग पर काम कर रहा था। ये रैप्टर्स डायनासोर की काफी खतरनाक स्पीशी हैं। इन्हीं में ही एक रैप्टर ओवन का फेवरेट होता है जिसका नाम वो ब्लू रखता है। इसी बीच वहाँ पर डगलस आता है जो जुरासिक पार्क का सिक्योरिटी मैनेजर है। वो ओवन से कहता है कि हमें अपनी टीम में तुम्हारी जरूरत है, मगर ओवन कहता है कि मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, इसीलिए वो मना कर देता है। अब इसी बीच एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी ओवन वहाँ आकर उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है और वो अपनी स्किल्स की मदद से अपने रैप्टर्स को कंट्रोल करके उस लड़के की जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में पहुंच चुके हैं। वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ओवन भी अब इस न्यू जॉब के लिए मान चुका था, इसीलिए क्लेयर उसे खुद पार्क का टूर करवाती है और फिर वो उसे केज के पास ले जाती है जहाँ पर रेक्स था। लेकिन वहाँ क्लेयर कुछ अनयूजुअल नोटिस करती है। वहाँ स्क्रीन पर स्क्रैच मार्क्स थे और रेक्स भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिस पर कि क्लेयर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो फौरन ही कंट्रोल रूम कॉल करती है। वो उनको बताती है कि रेक्स अपने केज से भाग गया है, इसीलिए उन्होंने रेक्स पर जो ट्रैकर फिट किया था उसकी मदद से वो पता लगाएं कि रेक्स कहाँ है। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रेक्स तो अपने केज में ही है। क्लेयर ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है, मगर तभी उसे बताया जाता है कि ओवन और कुछ वर्कर्स केज के अंदर जा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि रेक्स केज के अंदर ही है। क्लेयर जल्द ही उन्हें वहाँ से निकालने का ऑर्डर देती है, जिस पर कि वो उस वर्कर को कॉल करके वहाँ से निकलने को कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके रेक्स वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ वो वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो केज का दरवाजा ही खोल कर वहाँ से भाग जाता है। उधर रेक्स ओवन का पीछा कर रहा होता है। वो बाहर भागकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। तभी वहाँ रेक्स आकर उस वर्कर को खा लेता है। ओवन ये सब देखकर खुद पर पेट्रोल डालता है ताकि रेक्स उसे स्मेल ना कर सके और इस तरह उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो क्लेयर से बात करने जाता है। क्लेयर बताता है कि रेक्स भाग गया है, मगर उनकी टीम उसे ढूंढने गई है। लकीली ट्रैकर की मदद से वो उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि रेक्स ने अपना ट्रैकर ही निकाल कर फेंक दिया है, जिस पर कि वो सभी काफी शॉक्ड होते हैं कि आखिर वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। तभी रेक्स जो खामोशी से वहाँ पर खड़ा उन पर नजर रख रहा था, वो उन पर अचानक ही हमला कर देता है और एक एक करके वो सबको मारने लगता है।
जिससे उनका कांटेक्ट टीम से टूट जाता है। और तभी ओवन उन्हें पार्क को बंद करने को कहता है ताकि रेक्स पार्क से बाहर ना जा सके, वरना बहुत से लोगों को खतरा है। वहीं क्लेयर जब अपने नेफ्यूज को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसी एरिया में मौजूद है जहाँ पर रेक्स है और जो एरिया जल्द ही क्लोज होने वाला है। क्लेयर उन्हें वहाँ से निकलने का कहती है, मगर सिग्नल्स ड्रॉप होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर बेन मैक्स से कहता है कि क्यों ना हम उस स्पेशल एक्सेस कार्ड का यूज करके पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को विजिट करें। पहले तो मैक्स नहीं मानता, मगर फिर वो भी मान जाता है और ये लोग उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर आम लोगों का जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर भी काफी सारे डायनासोर्स थे, मगर वो इतने खतरनाक नहीं थे। और तभी रेक्स वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो सभी डायनासोर्स को मारने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही बच्चे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। रेक्स उनके पॉट को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है और फिर वो पॉट टूट जाता है। बेन और मैक्स वहाँ से भागने लगते हैं, मगर आगे एक वाटरफॉल आता है। कोई रास्ता ना होने पर वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और इस तरह उनकी जान बच जाती है। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ आता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई मिलती हैं और इन सब को रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर्स को मारा हुआ देखकर ये सभी काफी दुखी हो जाते हैं। अब ये सभी बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया के लिए निकल जाते हैं। ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की बहुत ही बुरी हालत है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ही डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देखता है और ये देखकर ओवन क्लेयर से कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज बहुत ही समझदार हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने समझदारी से काम लिया होगा और वो बच गए होंगे। अब निशानों को फॉलो करते हुए वो लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां आकर ओवन क्लेयर से कहता है कि जरूर वो दोनों बच गए होंगे, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम मैक्स और बेन को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ गए थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बहुत ही सेफली यहाँ से निकल चुके हैं और फिर वो दोनों वहाँ से गाड़ी ठीक करके भागने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डगलस मिस्टर बर्नार्ड को बताता है कि हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए ताकि हम रेक्स को हरा सकें, लेकिन यहाँ पर मिस्टर बर्नार्ड ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो रैप्टर्स को खुला छोड़कर लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहते थे और अब वो खुद ही रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग रेक्स को स्पॉट कर लेते हैं और वो देखते हैं कि वो क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े से वेपन से उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर निशाना ठीक नहीं लगता और यहाँ पर रेक्स रेप्टाइल्स का केज तोड़कर अंदर चला जाता है। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे जो कि उस हेलीकॉप्टर से टकराने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में मिस्टर बर्नार्ड की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर क्लेयर को उसकी कुली की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास ही हैं और वो बिल्कुल सेफ है। क्लेयर से कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखना। और फिर क्लेयर ओवन के साथ उन्हें लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक करते हैं और हमें यहाँ पर क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक रेप्टाइल क्लेयर की कुलीग को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और फिर एक वाटर मॉन्स्टर उस रेप्टाइल और क्लेयर की कुलीग को निगल जाता है। इतनी देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम डगलस को देखते हैं जो कि मिस्टर बर्नार्ड के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप करता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो डगलस से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है और इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है। अब क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवन को यहाँ पर डगलस की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है ताकि कि वो उसे ढूंढ सके और फिर वो उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। यहाँ पर वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर हम बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखते हैं
और वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करते हैं। ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक करते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया था और अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो फोर्स पर अटैक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर जो कि गाड़ी में बैठी होती है वो काफी डर जाती है और इसी बीच एक इंजर्ड सोल्जर वहां आकर उन्हें वहां से भागने को कहता है। इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड में वहां से गाड़ी चलाकर भागने लगती है। तभी वहां पर ओवेन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर डगलस उन्हें बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूं। लेकिन तभी वहां पर एक रैप्टर आ जाता है और वो डगलस पर अटैक कर देता है और फिर बुरी तरह से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर बाकी 3 बच्चे रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और यहाँ पर ओवेन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू से बात करता है और फिर वो उसके सर पर लगे हुए डिवाइस को हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है और अब क्योंकि ये रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे इसीलिए वो रेक्स पर अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि रेक्स उनसे कई ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। यहाँ पर बेन कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है, अगर उन्हें रेक्स को हराना है तो उन्हें रेक्स जैसा ही एक पावरफुल डायनासोर चाहिए होगा। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से जाकर अपनी टीम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उस खतरनाक डायनासोर यानी कि टी-रेक्स डायनासोर को आजाद कर दें। यहाँ पर क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर अब दोनों में बहुत ही फाइट होती है और अब रेक्स और टी-रेक्स डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो टी-रेक्स डायनासोर को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओवेन का ब्लू रैप्टर आ जाता है जो कि रेक्स पर अटैक कर देता है और यहाँ पर टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी वहाँ पर पानी का डायनासोर आता है और वो अपने तेज और शार्प दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे मार देता है और अब रेक्स का खात्मा हो चुका था। टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड था इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि क्लेयर की सिस्टर अपने बच्चों को लेने आई है और यहाँ वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई। यहाँ पर ओवेन उन इंजर्ड लोगों का पूछ रहा होता है जिन्हें रेप्टाइल्स ने जख्मी किया था और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।